सुमन जी आई थी, उनकी जो मिसेज थी सुमन सैनी, वो भी एक झूठा आश्वासन देके चली गई थी कि हम जीतते हैं ना जीतते हैं और आपका ये काम और रास्ता जो है 2-3 गांवों का ये पक्का कराएंगे। तो उन्होंने भी दोबारा दर्शन नहीं दिए, तो वो माता रानी बन गया है पहाड़ों वाली, उसके तो दर्शन दुर्लभ हो गए हैं, मिल ही नहीं रही कहीं। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। अब की बार पवन सैनी को दिया गया टिकट, क्या आप जानते हैं पवन सैनी को, कहीं बार आया? नहीं जानते तो नहीं है जी, पहली बार नाम भी पहली बार सुन रहे हैं, पर उसका तो प्रचार हो रखा है गांव में कि भाई जैसे वो नायब सैनी को वापस कर देंगे हमारा, और हमारे नैंगड़ वाले बेचारे को पवन सैनी को वापस कर देंगे, लाडवे वालों को। अच्छा जी। कुछ नहीं उनका सिस्टम है नहीं जी, रामकिशन गुर्जर जी, ये कुछ है तो है नहीं, हमारे एरिया में आते नहीं, कभी जाते नहीं, अच्छा कोई काम तो है नहीं, अच्छा। कोई नया काम नहीं होया, कोई किसी के दुख में नहीं, सुख में नहीं, कहीं किसी के जीने में नहीं, मरने में नहीं, आज तक हमने देखे नहीं हमारे गांव में आ जाते हो कभी। इलेक्शन के टाइम है कभी आ जाते हैं, एक आधा राउंड निकाल दिया, नहीं भी निकाला तब भी चल गया उनका काम। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ से आप ही नहीं जिताए हुए पहले? हाँ, हमने बहुत अपने तन मन धन से उनका साथ दिया, बड़ी जोर लगा के उनकी वोट भी डाली भी और डलवाई भी, पर उनसे हमें कुछ संतोषजनक कुछ कार्य। राजनीतिक माहौल के अंतर्गत आज हम पहुँचे गांव बारापुर में, जानते हैं राजनीति नारायणगढ़ का राजनीतिक समीकरण क्या है। तो भाई साहब से पूछते हैं, वोट किस कुछ के दे रहे हो? अब की बार तो जनाब हरबिलास चौधरी हरबिलास जी को देंगे, INLD को। कांग्रेस नु क्यों नहीं? कांग्रेस को 7-8 प्लान रह चुके हैं जी, गुज्जर जी, रामकिशन गुज्जर जी, ये कुछ है तो है नहीं, हमारे एरिया में आते नहीं, कभी जाते नहीं, कोई काम तो है नहीं, कोई नया काम नहीं होया, कोई किसी के दुख में नहीं, सुख में नहीं, कहीं किसी के जीने में नहीं, मरने में नहीं, आज तक हमने देखे नहीं हमारे गांव में आ जाते हो कभी। इलेक्शन के टाइम है कभी आ जाते हैं, एक आधा राउंड निकाल दिया, नहीं भी निकाला तब भी चल गया उनका काम। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ से आप ही नहीं जिताए हुए पहले? हाँ, हमने बहुत अपने तन मन धन से उनका साथ दिया, बड़ी जोर लगा के उनकी वोट भी डाली भी और डलवाई भी, पर उनसे हमें कुछ संतोषजनक कुछ कार्य किया नहीं उन्होंने। हमारा तो कोई भी काम नहीं किया। उनके साले को उन्होंने साले ने आश्वासन दिया था जियालाल सैनी ने कि आपका एक रास्ता था, छोटा सामाजिक काम था, घर का रास्ता नहीं था हमारा, 3-4 गाँवों का रास्ता था, वो नहीं उन्होंने पक्का कराया। उसके बाद उनकी जो 2014 के बाद आपके पास कभी आए जीतने के? नहीं, कभी नहीं आए। सुमन जी आई थी, उनकी जो मिसेज थी सुमन सैनी, वो भी एक झूठा आश्वासन देके चली गई थी कि हम जीतते हैं ना जीतते हैं और आपका ये काम और रास्ता जो है 2-3 गांवों का ये पक्का कराएंगे। तो उन्होंने भी दोबारा दर्शन नहीं दिए, तो वो माता रानी बन गया है पहाड़ों वाली, उसके तो दर्शन दुर्लभ हो गए हैं, मिल ही नहीं रही कहीं। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। अब की बार पवन सैनी को दिया गया टिकट, क्या आप जानते हैं पवन सैनी को, कहीं बार आया? नहीं जानते तो नहीं है जी, पहली बार नाम भी पहली बार सुन रहे हैं, पर उसका तो प्रचार हो रखा है गाँव में कि भाई जैसे वो नायब सैनी को वापस कर देंगे हमारा, और हमारे नैंगड़ वाले बेचारे को पवन सैनी को वापस कर देंगे, लाडवे वालों को। अच्छा। कुछ नहीं उनका सिस्टम है नहीं। अच्छा। हाँ, तो आप तो राजनीतिक के पूरे में माहिर हैं, तो वैसे वोट आपने बताई दी है, तो फौजी साहब आपका क्या विचार है? हमारा विचार ये है कि देखो, पहले कांग्रेस का राज रहा 10 साल, उसके बाद 10 साल बीजेपी का राज रहा। मेरे को नहीं लगता कि इन दोनों पार्टियों ने कुछ गांव के लिए विकास किया है। अभी शहर में जाइए आप, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट का हर रास्ते पे स्ट्रीट लाइट है, ये गांव में क्यों नहीं है? क्या ये इनको पता नहीं है कि गांव में भी इंसान रहते हैं, अच्छे पढ़े लिखे इंसान हैं? ये नहीं, अब पहले जैसी जनता नहीं रही कि अनपढ़ है। हमारे बच्चे बहुत आगे निकल चुके हैं, एडवोकेट तक हैं, प्रोफेसर हैं, लेकिन विकास नहीं हो रहा गांव का, किसी ने कुछ नहीं किया। हम तो चाहते हैं कि जो हमारे गांव में अभी वोट मांगने आएगा, हम उससे यही क्वेश्चन करेंगे कि हमारे बच्चों का क्या भविष्य है, जो हमें एजुकेशन देगा, जो हमें शिक्षा स्वास्थ्य देगा, जो हमारी लाइट का समाधान करेगा, 24 घंटे लाइट रहेगी। हमारा दूसरा मुद्दा है किसानों का। देखो जी, हम तो झोपड़ी में रहने वाले, अभी भी हम देखो आपको दिखाई दे रहा होगा झोपड़ी में ही बैठे हैं। किसानों के लिए सरकार ने किसी ने भी कुछ नहीं किया। MSP को लगा लो, अभी MSP उस फसल पे दी गई है जो हमारा यहाँ पैदा ही नहीं होती। हमें चाहिए जीरी और गेहूं पे अगर MSP दी जाए या गन्ने पे MSP दी जाए तो किसानों का सुधार हो जाए। अब ये मील का मुद्दा है, मील में पिछली पेमेंट अभी तक नहीं हुई, किसान बड़ा परेशान है। जिसको अपने बच्चों की शादी करनी है या एजुकेशन की फ़ीस भरनी है, वो कहाँ से भरेगा? उसके पास दूसरा चारा कोई नहीं है, सिर्फ ज़िम्मेदार के पास अपने खेत में हुई फसल का ही एक साधन है, लेकिन उसी को सरकार नहीं सोचती। आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, हम आपका समाधान करेंगे, हम आपका समाधान करेंगे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। 1995 से हमारा ये मिल चालू है, तब से लेके आज तक इसमें धरने ही लगे हैं, किसी ने इसकी समस्या का कोई हल नहीं किया। मैं
सरकार से अनुरोध करूंगा, जो भी आने वाली सरकार है, कि हमारा एक ही मुद्दा है मिल का, शुगर मिल का, इसका हल किया जाए। किसानों की पेमेंट टाइम पे दी जाए, गांव के अंदर विकास किया जाए, एजुकेशन का किया जाए, स्वास्थ्य का किया जाए। अभी देखो रात को अपनी तो जी एक ही बात है कि हमने जो कांग्रेस है जी, कांग्रेस को 8 प्लान हो गए जिनको एक ही परिवार को दे रहे हैं, एक ही परिवार को दे रहे हैं। हमारा किसी बरादरी से किसी एक कोई ही परिवार को क्या मतलब? एमएलए का जो है हमारा जो सीट है वो एक ही रिजर्व है जी यानी कांग्रेस को। तो पहले इनके पिताजी थे, फिर रामकिशन गुर्जर जी आए, फिर शैली चौधरी को दे दिया, फिर शैली चौधरी लाल सिंह जी को, यानी कि लाल सिंह एक बड़े निचले लेवल से ऊपर गए हैं, वो फिर भी भूल गए लोगों की जो जन समस्याएं क्या हैं। उन्होंने किसी का समाधान नहीं किया, सिर्फ वो अपने घर तक मतलब है कि अपना काम चल रहा है, अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हैं, बचा रहे हैं। तो अब तो एक ही विचार है हमारा कि भी हमें किसी बरादरी से किसी कोई लेना देना है नहीं। नया लड़का है और काम करने वाला है, समाज के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको मौका देने की एक स्कीम है कि लोगों की वो है कि भी मानसिक जो लोगों की वो है स्तर है कि भी एक नए लड़के को मौका दिया जाए। तो भाई साहब का कहना है कि इनका जो परिवार है 7 वरी तो मतलब 4 वरी लाल सिंह जी मतलब कि इस एरिए से मतलब कि जीत चुके हैं, और 2 वरी रामकिशन भाई, और तीसरी वरी शैली चौधरी मतलब जीत चुकी है, और 8वीं बार इबका शैली चौधरी को उससे उम्मीद नहीं रही जी। कांग्रेस ने टिकट दिया है। इस परिवार से कोई उम्मीद नहीं रही जी। इन ये 7 बार 8 बार एमएलए रहने के बाद भी अगर लोगों की समस्याएं नहीं सुनते और उनका समाधान नहीं हो रहा, तो इनको कितना टाइम चाहिए? 40 साल हो गए जी। तो 40 साल में भी जो आदमी किसी चीज़ का एक पीढ़ी पूरी बच्चा जवान हो जा, बुजुर्गी में चले जाए 40 साल के बाद, तो 40 साल में इन पीढ़ियाँ पड़ गई इनकी। इन्हें करे क्या लोगों वास्ते? कुछ भी नहीं। अच्छा जी। बताओ कभी कहीं यहाँ किसी के जीने मरने में आंधे हों, अगर कहीं इन्होंने कह दिया ना कोई कभी फलानी जगह कोई गुजर गया भाई, करे भी 1-2 और मर लेने दे भाई, फिर देख लें, इकट्ठा राउंड निकाल देंगे। नंबर 3 गुरपाल जी यहाँ से टिकट। तो गुरपाल जी का भी उतना ग्राउंड है नहीं निचले लेवल पे। अच्छा। हाँ जी, तो इसलिए तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो अब की बार तो सिर्फ हरबला जी को ही मौका दे के देखेंगे। ये थे भाई साहब, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। और चलते हैं आगे किसी और दूसरी जगह पे। आज अंकल के साथ थे गांव छोटागढ़ में। राजनीतिक सर्वे के अनुसार आज गांव मंगलौर में पहुंचे, तो चलो पूछते हैं भाई साहब, वोट किसनु दे रहे हैं? वोट तो जी मतलब कि समय आने पा जी, जैसे अभी तो कुछ नहीं पता चल रहा जी, साइलेंट वोट है जी। अब की बार कुछ नहीं कह सकते जी। जैसे पवन सैनी खड़ा है यहाँ। पवन सैनी का भी होल्ड अच्छा है, जैसे हमारे यहाँ पे सैनी बरादरी है जी, तो कुछ कह नहीं सकते जी अभी जी। और जैसे गुरपाल जी खड़े हैं जो, गुरपाल जी का भी अपना पंजाबी समुदाय में जी अच्छा होल्ड है यहाँ पे जी। और जैसे कि हरबिलास IND से, हरबिलास जी का भी मतलब कि ठीक है, नवे चेहरे हैं जी, युवा चेहरे हैं जी। जी नारायणगढ़ हल्के से मतलब कि अच्छी बात है जी, उनको चुना है भी, युवा चेहरे हैं, लड़कों को मतलब कि आगे आने का मौका दिया है सरकार ने भी। कुछ नारायणगढ़ के अंदर विकास का सोचेंगे। हरबिलास जी अच्छी सोच वाले अच्छे व्यक्ति हैं जी। नारायणगढ़ के लिए पहले तो शुगर मिल की प्रॉब्लम है जी, उन्होंने बोला है, हरबिलास जी ने मांग रखी है पहले भी, शुगर मिल वाली जो पेमेंट की प्रॉब्लम है वो दूर करेंगे जी। बस एक नारायणगढ़ को जिला बनाओ की मुहिम रखी है जी उन्होंने, हरबिलास जी ने, वो भी अच्छा काम किया जी। हरबिलास जी अच्छे हैं जी, नेचर के बहुत अच्छे आदमी हैं जी, सुख दुख में खड़ने वाले आदमी हैं। किसानों को और क्या, जैसे खाद दवाई सही टाइम पर मिल जाती है? नहीं जी, बीजेपी के राज के अंदर किसानों को बहुत दिक्कत आई है जी। खाद की लाइनों में लग लग के खाद लेनी पड़ी है जी, इतनी परेशानियां में। हुड्डा कार्यकाल के अंदर 10 साल कांग्रेस की सरकार रही हरियाणा के अंदर, बिल्कुल भी खाद की समस्या नहीं आई। और सबसे बड़ी समस्या नारायणगढ़ को झेलनी पड़ रही है, और नारायणगढ़ शुगर मिल की पेमेंट किया जी। और हुड्डा सरकार के कार्यकाल के अंदर 10 साल में किसानों को पेमेंट के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ा जी। और ये जब से 2014 से लेके अब तक बीजेपी की सरकार रही है, कभी भी मैं तो ये कहता नहीं जी कभी इन्होंने पेमेंट टाइम पे की। किसान वर्ग तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया जी सरकार ने जी। गन्ना हमारे पास है, काफ़ी बोते हैं हमारे इधर के जी किसान, तो मतलब कि ये पेमेंट की वजह से जो गन्ना हमारे हल्के में, नारायणगढ़ हल्के में कम हुआ है, ये सिर्फ कारण इसका पेमेंट की वजह से कम हुआ है जी। बाकी कोई दिक्कत नहीं है नारायणगढ़। और इन्होंने बोला था कि नारायणगढ़ को ज़िला बनाएंगे, अभी तक कोई
4 महीने सीएम भी रह चुके हैं, फिर भी नारायणगढ़ को जिला जैसे इनके पास पावर आई थी उस हिसाब से इन्होंने मोहर नहीं लगाई विकास कार्य के ऊपर। जैसे ये चाहते थे नारायणगढ़ को जिला बना सकते थे तो उन्होंने मोहर नहीं लगाई। बसी में भाई वोट किसकी पावांगे लगभग? बड़ी बस्ती में वोट तो अपने अधिकार के अनुसार ही पाएंगे। जी जैसे कि अब पहले बीजेपी को वोट दी थी, जी उसके बाद अब कांग्रेस को दी थी। जी अब तो दिल करता है कि ऐसे किसी को वोट ही न दें, जी। क्यों, ऐसा क्या कारण? क्योंकि कोई काम तो ऐसे होता ही नहीं। और जगह से भाजपा की जीत हुई है तो इससे पहले नायब सैनी यहाँ से विधायक सबसे पहले बन गए 2014 में। 2014 के पश्चात दोबारा कांग्रेस जीत में आई थी। 2014 में नायब सैनी ने कोई ऐसा काम नहीं कराया जो आपका? नहीं कुछ काम नहीं, कोई काम नहीं। काम तो वैसे तो काम किए हैं पर किसी को मतलब नहीं कि गवर्नमेंट जॉब में नहीं लगवाया। जी, जैसे गांव के कार्य हैं, सड़क बनाना, रोड बनाना, वो तो हुए हैं थोड़े। जी। स्कूल भी है। अच्छा जी। तो ऐसा कोई मतलब नाज वगैरह है जैसे कि गांव में राशन वितरित थे? वो तो मिल रहा है। जी जी, वो तो मिलता है। खाना पूर्ति ज़्यादा। अच्छा, खाना पूर्ति ज़्यादा। जैसे कि देहात है, नारायणगढ़ एरिया, ठीक है जी, जहाँ से नायब सैनी का एरिया क्षेत्र पड़ता है, घर है, द्वारा है, तो उसमें इतने कार्य सीएम होते हुए इतने कार्य तो नहीं हुए वैसे। है जी। वो तो रिजल्ट दिख रहा, अच्छा जी, अम्बाड़े का रिजल्ट दिख रहा है। अच्छा। नहीं, नायब सैनी तो लाडवा चले गए हैं और यहाँ तो पवन सैनी को दिया गया है जो लाडवे से यहाँ है। कुछ नहीं कह सकते जी बिहार उनके बारे में, हम पता ही नहीं कौन है। अच्छा गाँव में आवांगे तो पता लगेगा। अच्छा, अब तक गाँव में भी नहीं आया कोई कैंडिडेट? कौन का आवा गाँव में? अच्छा, वैसे जो मतलब भाजपा से टिकट दिया गया वह पवन सैनी को दिया गया है और अभी तक तो यहाँ पर नहीं कोई आया। बाद ही पता लग जाएगा कैंडिडेट कैसा। अच्छा जी, यूँ तो नहीं पता लगता ना, अच्छा ये तो पहला ही बच्चा जन्मया अच्छा, जन्म यानी पवन सैनी के बारे में बोल रहे हैं आप? काम। हाँ, हमने तो पता ही ना, आए नहीं मारे तक यहाँ तक कोई। पवन सैनी जी आपके यहाँ अब तक नहीं आए हैं? नहीं अभी तक तो नहीं। और शैली चौधरी है, रामकिशन गुज्जर। हाँ, वो अंदर। हाँ, अच्छा, वो तो है जी, उनको। हाँ जी, अच्छा, उनको जानते हैं आप? हाँ जी, उनको जानते हैं। तो मैं तो कांग्रेस से खड़े हैं लगभग हाँ जी, 6-7 पीढ़ी है गई उनको तो यहाँ पर काम करते हुए। कैसा काम किया है इन्होंने? काम तो ठीक है जी, ठीक करेगा काम तो वो भी ऐसे पर सही रेंज में रहेगा, करना पड़ेगा काम तो। जो लाल सिंह के टाइम में तो बहुत अच्छा मतलब यानी कि वो लगाए लाल गए सिंह भी बहुत बढ़िया आदमी। बहुत ठीक था। तो अब तो मतलब यानी कि कोई लाल भी सिंह ने नहीं 4 बार यहाँ से चुनाव जीते हैं हाँ जी, और रामकिशन गुज्जर ने लगभग 2 बार और शैली चौधरी और इनका 8वीं बार इनको टिकट दिया गया इनकी छवि को देखते हुए। नहीं फिर भी अच्छा ही काम कर रहे हैं। पूरा द बेस्ट है जी, अच्छा पूरा द बेस्ट है। कम से कम थोड़ी बहुत सुनवाई तो कर ले। अच्छा, हाँ जी। जैसे एक नया चेहरा आया है हरबिलास जो कि IND से BSP से गठजोड़ा बहुजन समाज पार्टी से, तो कैसा है वो? उसका क्या पता, उसकी तो पता ही नहीं हमारे एरिया में। अभी तो नहीं, वो तो जब आगे काम करेंगे या बनेंगे फिर पता लगेगा ना। पता लगा। अच्छा, ऐसे तो नहीं पता लगेगा, तो आगे जैसे बनेंगे फिर ही पता चलेगा ठीक है जी। कैसा काम हो रहा है, फिर उस हिसाब से। ये नारायणगढ़ एरिया से ये थे भाई साहब बड़ी बसी से।